Assalamu alaikum class, I am Madiha Altab, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food processing and preservation. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में हम लोग डिफरेंट टेक्निक स्टडी करते हैं कि हम अपनी फूड को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और किस तरह उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम उसकी माइक्रोबियल इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम जो लास्ट टाइम टॉपिक स्टडी कर रहे थे उसी को ही थोड़ा सा हम कंटिन्यू कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ इरेडिएशन। यूज़ ऑफ इरेडिएशन या यूज़ ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इरेडिएशन में हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इरेडिएशन क्या होती है। इरेडिएशन रेज होती हैं और जो हमारी फूड को जो है वो में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है और उसको प्रिवेंट करती है। देन उसके बाद हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो क्या क्या होते हैं, कि इस मेजरमेंट में जो है हमने किस तरह से मेजर करते हैं उसको, कि हमारे मतलब रेज जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की है। उसमें जो सबसे पहले होता था वो हर्ट्स में पहले हम मेजर करते थे, देन उसके बाद हम उसको ग्रे में मेजर करने लग गए। पहले हर्ट्ज था, देन उसके बाद ग्रे हो गया कि ग्रे में मेजर हम करना शुरू हो गए। अच्छा, देन उसके बाद रेड भी इसका एक रेडियोलॉजी मेजर करने में था कि रेस की रेडियोलॉजी क्या है। 1 ग्रे इक्वल 1 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय किलोग्राम ऑफ फूड बीइंग इरेडिएटेड। जो एक ग्रे होता है वो इक्वल होता है उस जूल ऑफ एनर्जी की जो कि एब्जॉर्ब हुई है पर किलोग्राम ऑफ फूड में। देन उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करती हैं, किस तरह से जो है वो सन जो है वो एक नेचुरल सोर्स होता है जो कि हमारी फूड को जो है वो सन एक नेचुरल सोर्स है जो कि हमारी फूड को प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देन उसके बाद सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, किस तरह से जो है वो हम रेस जो है अपने फूड में एंटर करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। यूज़ ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन देखा था कि अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन के क्या क्या यूजेस हैं, इंडस्ट्री में किस तरह से उसको यूज़ करते हैं और क्या क्या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं। देन यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा रेज कौन कौन सी होती हैं और अल्फ़ा कौन कौन सी रेज जो हैं वो तेज़ होती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा बीटा में और गैमा में से गैमा रेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो बारीक होती हैं और वो अंदर तक चली जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। आज जो हमने देखना है वो हमारा टॉपिक है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इरेडिएशन। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इरेडिएशन के इरेडिएशन या रेस का जो है वो कमर्शियल बेसिस पे हमें क्या बेनिफिट हासिल होता है। द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इरेडिएशन हैव बीन स्लो ड्यू टू मेनली द इकोनॉमिक हैंडीकैप्स। आमतौर पे जो है वो कमर्शियल एप्लीकेशन उसकी लो है। उसकी वजह क्या है कमर्शियल एप्लीकेशन लो होने की, कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो इरेडिएशन के थ्रू जो रेज हैं वो हमारे खाने में जाती हैं तो वो हमारी फूड की जो है वो न्यूट्रिएंट वैल्यू को तबाह बर्बाद कर देती हैं और उसकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू ही नहीं रहती। इस वजह से जो है ये इस पे बहुत सारे क्लेम मिले हैं कि इस टाइप की फूड जो कि इरेडिएटेड होती है जिसमें से रेज गुजार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं वो हमारी फूड के जो है वो मतलब उसकी स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक्स में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देती है और वो हेल्दी नहीं रहती। तो इसलिए इस टाइप की फूड कंज्यूम नहीं की जाती। Based on extensive research, it has been recommended by the Joint Expert Committee on Wholesomeness of Irradiated Foods। जो है एक्सपीरियंस और एक्सटेंसिव रिसर्च की बेस पे जो है वो एक्सपर्ट कमेटी ने जो है वो इरेडिएटेड फूड पे स्टडी की। एनी फूड इरेडिएटेड टू एन एवरेज डोज ऑफ 1 m रेड, कोई भी फूड जो कि इरेडिएटेड है 1 m रेड से या फिर जो है वो इक्वल है 10 kg गे के। ऐसी फूड जो कि इरेडिएटेड है 1 मेगा रेड के या 10 किलो गे के वो और लेस इज होलसम ऑफ ह्यूमंस एंड देयरफॉर शुड बी अप्रूव विदाउट फर्दर टेस्टिंग। अब ऐसी फूड जो कि इरेडिएटेड की गई है 1 मेगा रेड से या 10 किलोग्राम गे से
वो सेफ़ है ह्यूमन बीइंग की कंजप्शन के लिए, उसको मज़ीद टेस्ट या प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और उससे हमारे क्या क्या ऐसी फूड जो कि इरेडिएटेड हुई है 1 मेगा रेड से या 10 गे से, वो हमारी फूड में जाके क्या क्या रोल प्ले करते हैं हम देख लेते हैं कि इरेडिएटेड विद ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 1 मेगा रेड या 10 गे, इससे किलो गे, इससे जो है वो जो फूड इरेडिएटेड हुई है उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं या वो हमारी फूड में जाके क्या मेजर रोल प्ले करती है। डिस्ट्रक्शन करती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, माइक्रोबियल डिकॉन्टामिनेशन, इंसेक्ट डिसइनफेस्टेशन, furthermore inhibition of sport in bulb, इसके अलावा शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन, जो मेजर रोल वो प्ले कर देती हैं उसमें से ये हो जाता है कि सबसे पहले तो जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हमारी फूड में अवेलेबल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। देन उसके बाद जो मेजर रोल प्रोवाइड करती हैं वो ये करती हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस इन रॉ मिनिमली प्रोसेस फूड। रॉ फूड में या मिनिमल जो प्रोसेस फूड होती है उसमें जो है वो सबसे पहले क्या करती है कि उनकी डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया कर देती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें फूड बोर्न डिजीज़ या फूड बोर्न वायरसेस कॉज करते हैं। उसके बाद माइक्रोबियल डिकॉन्टामिनेशन कर देती है कि जैसे हमारी ड्राइड फूड है या स्पाइसेस है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज या इरेडिएशन हम गुजारें तो वो क्या करती है कि बैक्टीरिया को डिकॉन्टामिनेशन कर देती है, जो कॉन्टामिनेशन उसकी वजह से हुई है उसको ख़त्म कर देती है। इंसेक्ट डिसइनफेक्टेशन क्या करती है कि जो ग्रेन्स वगैरह में हमारे इंसेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी ग्रेन्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं उनको किल कर देती है। इनहिबिशन ऑफ स्पोर्ट एंड बल्ब में क्या करती है कि जो हमारी फूड है जिसमें मतलब जैसे हमारे ओनियन है या हमारे पोटैटोज़ हैं उसकी जो है वो कुछ टाइम अगर रखें तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो तो उसमें छोटी छोटी जड़ें या बड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ऐसी फूड को जो है वो प्रिवेंट करती है बल्ब से या स्पोर्ट फॉर्मेशन से। शेल्फ लाइफ को इसकी इंक्रीज़ कर दिया है कि जो हम अपनी फूड को स्टोर कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करें, उसमें दोबारा माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ना हो। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट भी करती है कि जो इंसेक्ट और पेट्स होते हैं जो कि हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको भी कंट्रोल करती है। और इन्हेंसमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर शेल्फ लाइफ कि हमारी रेफ्रिजरेटर में जो हम फूड स्टोर कर रहे हैं उसकी जो है वो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देती है। A unique advantage of employing ionizing radiation lies in their strong penetrate power. Material to be treated can be exposed to radiation in their final packaging. अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम पैकेजिंग मटेरियल जो हम अपना बना रहे हैं उसको जो है वो हमने क्या करना है, इरेडिएशन अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट फूड जो है उसको कॉन्टामिनेटेड करते हैं अगर हम रेस से तो उसकी फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर पैकिंग कर लें। पैकेजिंग के बाद जो है आप उसको रेज में से गुजारें ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाए। सम टाइम ये भी सोचा जाता है कि जो हमारे माइक्रोवेव है इसमें हम खाना छाना जो अपना गर्म करते हैं तो उसमें भी रेज होती हैं, ऐसी रेज होती हैं जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर देती हैं हमारी फूड में।
तो टू सम एक्सटेंट जो है ऐसी चीज़ सही भी हो सकती है। अगर न्यू रिसर्चेस हम देखें तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का जो है वो अपना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे माइक्रोवेव ओवन है तो उसके लिए आमतौर पे क्या होता है कि आप जो है या आपके क्रिस्टल टाइप जो बर्तन होते हैं आप उसको यूज़ करें। जो आपका प्लास्टिक है या लो क्वालिटी का प्लास्टिक है, जब आप उसको माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं वो बर्न होता है, हीट होता है, तो प्लास्टिक से जो है वो कार्सिनोजेंस आपके खाने में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और वो खाने को कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं। इसी वजह से जो है वो प्लास्टिक की टॉक्सिसिटी की वजह से मतलब बर्तन जो आपने रखा है उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो आपके फूड को कॉन्टामिनेटेड कर देती है। तो आमतौर पे जब खाना आप गर्म कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली जो है वो एक ऐसे बर्तन में रखें जो कि हीट होने से जो है वो कॉन्टामिनेंट या कार्सिनोजेंस जो उसमें है या उसमें जो मेटल प्रेजेंट है उसको आपकी फूड को कॉन्टामिनेटेड ना करें। As a result of the clearance and recommended by the Codex Alimentarius Commission ने जो है वो irradiation के रूल बनाए थे। Over 40 countries have approved the use of food irradiation for one of more food और फूड ग्रुप के 40% से जो है 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने जो है इरेडिएशन के मेथड को एक्सेप्ट कर लिया कुछ फूड और फूड ग्रुप को माइक्रोबियल प्रिवेंशन करने के लिए। The clearance has been provided for food item included potato, onion, garlic, some cereals, wheat grain, flour, strawberries, mangoes, dried vegetable, पाउडर्ड एग्स हो गए, फूड एक्सट्रैक्ट हो गए, पपारिका, स्पाइसेस, सीजनिंग, कोकोनट पाउडर, श्रिम्स हो गए, फ्रोज़न प्रॉन हो गए, फ्रोज़न फ्रॉग डॉग हो गए, ये चिकन हो गया फ्रोज़न फॉर्म जो है उसको स्टोर वगैरह करने के लिए जो है इन फूड कमोडिटीज़ के लिए जो है वो फूड इरेडिएशन मेथड को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। स्पोर्ट इनहिबिटेड में मतलब जैसे इसका हम रोल पढ़ रहे थे कि स्पोर्ट इनहिबिशन क्या है कि जो हमारी छोटी छोटी जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं, जो हमारी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के बाद जो है उसकी स्किन अजीब सी ढीली सी हो जाती है, उसके ऊपर छोटी छोटी जड़ें से बनना स्टार्ट होती हैं, तो उसको इनहिबिट करता है और उसके लिए 30 से 150 गाय तक की जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उसमें से गुजारनी पड़ती है जो कि उसकी स्पोर्ट इनहिबिशन करती है। इन्फेस्टेशन के लिए Several fresh products, dried fish and spices are often infested with insect eggs, larva और adult। अब इंसेक्ट्स तो इतने छोटे हैं वो कहीं भी लार्वा या एग जो है वो अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी ग्रेन पे, किसी भी लीफ पे, किसी भी प्लांट पे, किसी भी वेजिटेबल पे, तो उसकी इन्फेस्टेशन के लिए जो है वो प्रॉपर रेज उसमें से गुजारी जाती हैं ताकि जो है उसको किल कर दें और हम उसको फ्यूचर के लिए ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकें। अब उसके बाद आ जाता है रेडिएशन पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन आपको पता है कि दूध के लिए आमतौर पे हम क्या करते हैं कि उसको पास्चराइज करते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं ताकि उसमें से माइक्रोबियल एजेंट्स को हम किल कर सकें। अब रेडिएशन पास्चराइजेशन में क्या है, रेडिएशन पास्चराइजेशन कैन बी अप्लाइड। रेडिएशन पास्चराइजेशन हम किस लिए अप्लाई करते हैं, रिड्यूस माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन स्पीशीज एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हमारी जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो हमारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो रेडिएशन पास्चराइजेशन का मतलब से उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। किल और रेंडर हार्मलेस ऑल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद जो है वो हमने उसमें क्या करना है कि हमने स्टोरेज और सेफ्टी करनी है। माइक्रोबियल एजेंट्स जो उसमें प्रेजेंट है, पॉपुलेशन जो माइक्रोबियल एजेंट्स की उसमें प्रेजेंट है जो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय कर रही है उसको किल करना है। सेकंड उसमें क्या है कि किल और रेंडर हार्मलेस ऑल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें तमाम जो भी डिजीज कॉजिंग जो है वो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है उस सबको हमने किल करना है। उसके बाद रेड्यूराइजेशन आ जाता है। रेड्यूराइजेशन क्या होती है कि रेड्यूराइजेशन जब हमने ये बता किया कि जब हम फूड को जो है प्रॉपर ड्राई और कूल प्लेस पे स्टोर करते हैं तो उसमें माइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ऐसी फूड मोस्टली सेव होती है जो कि कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर की जाती है। तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स ऑन देयर सरफेस। अब ऐसा है कि जब हम उसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे करेंगे उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है कोई लेवल में या वाटर एक्टिविटी नहीं हो कोई ऐसी हो रही, तो वहाँ पे माइक्रोबियल एजेंट्स कम होंगे। तो रेड्यूराइजेशन क्या है कि समटाइम जो है वो 4 to 5 किलो गे की जो है वो एप्लीकेशन की जो रेज हैं वो फूड को जो है वो उसमें से गुजारी जाती है ताकि जो है वो फूड में से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और देन उसको प्रॉपर जो है वो प्लेस पे स्टोर किया जाता है। रेडिसिडेशन एक टर्म है। रेडिसिडेशन क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ इरेडिएशन इन द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिडिजेशन। फूड कैन ऑल्सो बी मेड सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ इरेडिएशन।
अब फूड जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम अच्छी और स्टोर फूड और माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन से उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि उसमें से इरेडिएशन रेज को गुजारें। इरेडिएशन रेज को गुजार के फूड को जो हमने ह्यूमन कंजप्शन के लिए स्टोर किया है उसको हम रेडिसिडेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होगा कि 0.1 to 0.3 किलो गे की जो है वो रेज हम उसमें से गुजारेंगे, या कुछ डोजेज ऐसी हैं जो कि 5 किलो गे से 0.5 m रेड तक होती हैं, और ये क्या करती हैं, जो हमारे मेजर फूड बोर्न इलनेसेस कॉज करते हैं या फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाले बैक्टीरिया उनको किल कर देते हैं। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कि इसका फर्दर फंक्शन क्या हो जाता है कि ये हमारी डिलेड राइपनिंग करते हैं कि फूड जो हमारी जो है वो जल्दी हमारी पक जाती है, उसको राइपनिंग होने से बचाने के लिए भी रेडिएशन करते हैं कि उसका बस राइपनिंग का प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाए या और ज़्यादा मज़ीद ना पके। अगर वो दूर दराज किसी इलाके तक जा रही है तो रास्ते में ख़राब ना हो या माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ना हो, तो राइपनिंग डिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी जो अदर एप्लीकेशन हो जाती हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट एप्लीकेशन कैन ऑल्सो यूज़ टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस इन अब सम ये है कि डिज़ायरेबल फूड में केमिकल कंपोजिशन चेंज करने के लिए भी हम रेज यूज़ करते हैं ताकि उसमें डिज़ायरेबल चेंजेस हो जाएं। जैसे उसकी पीएच चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं, उसकी वाटर एक्टिविटी को लो करने के लिए भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से बेटर बनाने के लिए उसमें रेज इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब जो इफेक्ट ऑफ इरेडिएशन ऑन फूड है, फूड के ऊपर जो है इरेडिएशन के क्या इफेक्ट होंगे, इफेक्ट ऑन वाटर क्वांटिटी ऑफ फूड के, फूड की वाटर क्वांटिटी के साथ क्या होगा। व्हेन आयोनाइजिंग रेडिएशन स्ट्राइक द वाटर मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इज स्प्लिट, technically called radiolyze several intermediate compounds such as excited water। क्या करते हैं कि जब रेडियो अल्ट्रावायलेंट रेज जो है वो जाती हैं तो वाटर के साथ वो स्ट्राइक हो जाती हैं और फ्री रेडिकल्स और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स जो मतलब जो वाटर H2O है पड़ा उसमें से हाइड्रोक्सिल आयंस और ऑक्सीजन आयंस को सेपरेट आउट कर देती हैं। जब रेज जाती हैं तो उसको स्ट्राइक कर देती है, उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और एक जो है वो ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होता है। जब उसको जाकर स्ट्राइक करती हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर देती हैं। अब इन एडिशन टू वाटर इटसेल्फ मोस्ट फूड कंपोनेंट आर कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद द इंटरमीडिएट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर देंगी जब इसमें से जाएंगी तो इसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं कि जिसमें से जो है वो हाइड्रोलाइज हो गया वाटर, उसमें से मतलब आपकी जो है वो ऑक्सीजन और आपकी हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो सेपरेट आउट हो गए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन कर देती हैं जब उसमें जाती हैं तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज कंडेंसेशन रिएक्शन सिमिलर टू नॉन इंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो नॉन इंजाइमेटिक ब्राउनिंग पाई जाती है कि जैसे हमने कोई फूड कट करके रखा तो उसमें कुछ देर के बाद ही ब्राउनिंग होना शुरू हो जाती है। एप्पल ले लें या पोटैटो ले लें तो क्या है कि जो इंजाइमेटिक की वजह से, इंजाइमेटिक एक्शन की वजह से उसकी ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो क्या करती है ऑक्सीडेशन करती है और नॉन इंजाइमेटिक ब्राउनिंग को प्रिवेंट करती है। इफेक्ट ऑन प्रोटीन क्या करती है कि प्रोटीन की जो है वो ऑक्सीडोरिडॉक्स रिएक्शन में जो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन हो रही होती है डीएमाइनेशन के थ्रू जो है वो ऑक्सीडेशन करती है प्रोटीन की और इरेडिएशन जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कर देगी। लिपिड्स का भी ब्रेक डाउन कर देगी और उससे सेवरल किस्म के जो है वो कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड में भी फॉर्म्ड हो जाएंगे और रेनिसिडिटी को प्रिवेंट करेगी। ये जो मतलब आउट ऑफ ऑर्डर से स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है, कार्सिनोजेंस होती हैं, तो इसको जो है वो प्रोवाइड करेगी बर्निंग ऑफ फैट की वजह से। रेनिसिडिटी हम किसको कहते हैं कि जब हम ओवर हीटिंग कर देते हैं ऑयल की और उसमें जो है वो उसका कलर चेंज होता है और उसमें ख़राब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन की वजह से, उसको रेनिसिडिटी कहते हैं। तो हीटिंग ऑफ ऑयल या बर्निंग ऑफ ऑयल को प्रिवेंट करेगी। वाइटामिन पे क्या करेगी, नो कुकिंग और हीटिंग इज इन्वॉल्व इन पास्चराइजिंग और स्टरलाइजेशन डोजेज ऑफ इरेडिएशन द फूड रिमेन इन द फ्रेश स्टेट। अब ये बता दिया गया जैसे कि पहले एक ताजुब किया जाता था कि अगर इरेडिएटेड फूड है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, उसकी मतलब उसमें जो है उसकी नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो विटामिन है जो मिनरल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो सेम टू सेम रहेगी और उसमें से कोई विटामिन और मिनरल का लॉस नहीं होगा। द फूड रिमेन इन फ्रेश स्टेट, द लॉसेस आर जनरली लेस
इफ़ ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडेड एंड इफ़ द टेम्परेचर ड्यूरिंग इरेडिएशन इज़ लो। अगर लॉसेस उस सूरत में और मिनिमम किए जा सकते हैं कि अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन या इरेडिएशन के दौरान में जो है वो ऑक्सीजन भी अवेलेबल ना हो और उसके दौरान में जो है वो टेम्परेचर भी कम हो। विटामिन ए, ई, सी, के एंड B1 इन फूड्स आर रिलेटिवली सेंसिटिव टू रेडिएशन वाइल राइबोफ्लेविन, नायासिन एंड विटामिन डी आर मच मोर स्टेबल। अब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि हीट स्टेबल नहीं होते। विटामिन ए हो गया, ई हो गया, सी, टी और के और B1 ये हीट स्टेबल नहीं है, तो हो सकता है कि इसकी क्वांटिटी पे असरअंदाज हो जाए कि मतलब टेम्परेचर अगर हाई करें तो वो स्टेबल ना रहे। इसलिए वो कहते हैं कि रेडिएशन के दौरान टेम्परेचर कम करके जो है आप उसमें से रेज गुजारें ताकि जो है वो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को इफेक्ट ना करे। और विटामिन डी, नाइसिन और राइबोफ्लेविन जो है उसकी क्वांटिटी पे कोई असर नहीं होता। विटामिन लॉसेस कॉज्ड बाय रेडिएशन आर कंपैरेटिवली टू और ऑफन लेस देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्रोसेस यूज्ड टू अचीव द सेम गोल। अब रेडिएशन के मेथड के थ्रू कम लॉसेस होंगे विटामिन और मिनरल्स के एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड हम कोई यूज़ करें जिससे हम फूड को माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए कोई अदर मेथड यूज़ करें तो उसमें हो सकता है कि लॉसेस ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इरेडिएशन। आज जो हमने है वो डिटेल में ये देखा कि इरेडिएशन का मेथड जो है वो डायरेक्ट जो अल्ट्रावायलेंट रेज ऐड करते हैं या हीटिंग करते हैं उसका हमारी फूड को माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए क्या क्या रोल है, कौन से हम यूनिट ऑफ मेजर करते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कमर्शियल यूजेस क्या है, फूड के ऊपर वो वाटर पे, प्रोटीन पे, फैट पे, विटामिन पे और मिनरल पे क्या असरअंदाज करता है, किस तरह से उनकी ब्रेक डाउन करता है, किस तरह से उसको से हमें बेनिफिट होता है। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो करेंगे फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग मटेरियल का क्या रोल है और कौन कौन सा मटेरियल जो है वो हमारी फूड को पैकेज करने के लिए बेटर है और कौन सा मटेरियल जो है वो उसमें कॉन्टामिनेशन या टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।